दिवाली का समय चक्र जानिए शुभ मुहूर्त। दीपावली कब है, इसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार है कि आखिर दीपोत्सव 31 तारीख को मनाएं या फिर 1 नवंबर को। संतों महंतों का मंथन, दूर हर कंफ्यूजन। इनको सोचना चाहिए कि देश में एक पर्व बने। जब एक पर्व बनेगा तो निश्चित तौर पे सारा हिंदू समाज एक होगा। जानिए कब है दिवाली अयोध्या वाली। अमावस्या के तिथि में ही दीपावली मनाई जाती है। इसमें चंद्रमा को देखा जाता है, इसलिए दीपावली 31 तारीख को मनाई जाएगी। 1 तारीख की शाम 5 बजे तक अमावस्या खत्म हो जाएगी, इसलिए 1 तारीख को दीपावली नहीं है। अगर आप विधि विधान से भगवती लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो आपके लिए यह दीपावली वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित बृहस्पतिवार के दिन दीपोत्सव महापर्व मनाया जाएगा। दिवाली का हर कंफ्यूजन दूर करने वाला शो। दीपावली को लेकर अयोध्या के ज्योतिषों की राय है कि 31 अक्टूबर को ही अयोध्या समेत समस्त जगहों पर दीपावली मनाई जानी चाहिए। कब है खुशियों वाली शुभ दीपावली। दिवाली न सिर्फ रोशनी और खुशियों का त्योहार है, बल्कि सनातन धर्म में इस त्योहार को सबसे अहम त्योहारों में माना जाता है। घर घर खुशियां और उमंग लेकर आने वाला ये त्योहार न सिर्फ हिंदुओं की आस्था और उत्साह का प्रतीक है, बल्कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का भी उत्सव मनाया जाता है। इस बार साल 2024 में दिवाली का त्योहार मनाने को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ये त्योहार हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार लोगों में भ्रम है कि बड़ी दिवाली आखिर कब मनाई जाएगी। कई लोगों का मानना है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली की तारीख बता रहे हैं। ऐसे में हर कोई कंफ्यूज है कि आखिर दिवाली की असली तारीख क्या है। तो अगर आपके मन में भी सही तारीख को लेकर कश्मकश है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कब है खुशियों वाली शुभ दीपावली। दीपावली कब है, इसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार है कि आखिर दीपोत्सव 31 तारीख को मनाएं या फिर 1 नवंबर को। कई लोग 31 तारीख को दीपावली मनाएंगे, कुछ लोगों के मन में चल रहा है कि कहीं 1 नवंबर को दीपावली तो नहीं। हर किसी के मन में लगातार कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिर दिवाली का सही समय क्या है, दिवाली की सही तारीख क्या है। आखिर क्या है सवाल, पहले ये जानते हैं। सवाल नंबर 1, दिवाली की तारीख क्या है। सवाल नंबर 2, दिवाली का सही समय क्या है। सवाल नंबर 3, दिवाली पर कौन सा मुहूर्त सही माना जाएगा। इनको सोचना चाहिए कि देश में एक पर्व बने। जब एक पर्व बनेगा तो निश्चित तौर पे सारा हिंदू समाज एक होगा और हमारे पर्व और उत्सव भी एक साथ मनाए जाएंगे। मैं अपील करता हूँ सभी से कि देश के अंदर एक पर्व होना चाहिए। यदि ज्योतिषाचार्य के आधार पर या पंचांग के आधार पर, तिथियों के आधार पर, तो देश में सूर्य जब उदय होता है उसके क्षण भर की भी यदि चाल में परिवर्तन होगा तो तिथियों में परिवर्तन हो जाएगा, और जब तिथियों में परिवर्तन आ जाता है तो त्योहारों में भी परिवर्तन आता है। इसलिए अब इस प्रथा को रोकना बहुत आवश्यक है। आज पंचांग के जितने भी पंचांग करता है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि बहुमत का आधार तय किया जाना चाहिए। काशी और अयोध्या और उज्जैन अवंतिका, इन 3 जगह पे सारे विद्वान बैठ के जो तिथि तय कर दे वो पूरे देश में मानना चाहिए। आपके मन में भी ऐसे ही सवाल होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर दिवाली की सही तारीख, समय और शुभ मुहूर्त कौन सा है। अगर आपको इसका जवाब किसी से मिला भी होगा तो मन में ये सवाल तो जरूर ही आया होगा कि आखिर किसकी बात पर यकीन किया जाए। इस बार क्या हो रहा है कि कार्तिक कृष्णा अमावस्या, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी मध्याह्न तक है, उसके बाद में फिर अमावस्या आ जाती है
और पूरे प्रदोष काल में अमावस्या रहती है, अर्धरात्रि में अमावस्या रहती है, प्रातःकाल अमावस्या रहती है। और दूसरे दिन प्रदोष काल में कहीं 27 मिनट, कहीं 20 मिनट, कहीं 15 मिनट, कहीं 40 मिनट, इस तरह से प्रदोष काल में दूसरे दिन भी अमावस्या रहती है। 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या रहने पर, चूंकि शास्त्र ये कहते हैं कि प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उस दिन दीपावली होनी चाहिए, तो शास्त्रों में एक ही चीज को दोनों कोट करते हैं, दोनों मतावलंबी, कि ये है कि दर्श, जिसमें जो कहा है कि दंडैक रजनी योगे दर्श शातु परे हनी। किसके बताए मुहूर्त को शुभ, सही और सटीक माना जाए? आखिर दिवाली कब मनाई जाए? आज आपको देश भर के अलग अलग धार्मिक स्थलों के संतों, महंतों, धर्माचार्यों के आकलन और मंथन का निचोड़ बताएंगे और बताएंगे कि आखिर दिवाली कब है। दिवाली कब है, इस सवाल को लेकर हर किसी के मन में मंथन चल रहा है। आखिर त्योहार मनाएं तो कब मनाएं? इस सवाल को लेकर न्यूज 18 की टीम ने धर्म और देवों की नगरी हरिद्वार में संतों, महंतों और धर्माचार्यों से बात की तो दीपावली पूजन को लेकर असमंजस के बीच हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं। अमावस्या की तिथि 2 दिन होने की वजह से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच लोगों और ज्योतिषाचार्यों में 2 राय बन रही है। लेकिन ज्योतिष के विद्वानों का मानना है कि शुभ काम उदया तिथि में करना ही ज्यादा बेहतर होता है और 1 नवंबर को भी अमावस्या रहेगी, इसलिए 1 नवंबर को ही विधि विधान से दीपावली का लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय भी अमावस्या रह जा रही है। इसके पश्चात जो प्रदोष काल मिल रहा है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक अमावस्या शेष रह रही है, तो हर प्रकार से पंचांग निर्णय करने के बाद धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के पश्चात हम इस नतीजे पे पहुंचे कि 1 तारीख को ही दीपावली का पूजन करना श्रेयस्कर रहेगा। और उसमें भी विशेष तौर पे हम लोग, क्योंकि लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन आदि का जो काली पूजन करने का विधान बताया गया है, जो समय है सबसे सुंदर आपको चिर लक्ष्मी प्राप्त हो, उसके लिए विशेष तौर पे वृषभ लग्न और सिंह लग्न का लेने का विधान बताया गया है। तो वृषभ लग्न जो सबसे सुंदर समय आपको प्राप्त हो रहा है, लगभग शाम को 6:23 से लेकर और 8:17 तक का समय प्राप्त हो रहा है। इस साल दीपावली पर विशेष पूजन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ज्योतिषाचार्य भी दीपावली पूजन को लेकर 2 मत हैं। कोई ज्योतिषाचार्य 31 अक्टूबर तो कोई 1 नवंबर पर दीपावली पूजन की बात कह रहे हैं। हालांकि हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी के मुताबिक उन्होंने धर्मशास्त्र, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का हवाला देते हुए कहा है कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाना श्रेयस्कर रहेगा। उधर रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर काशी में भी जोरदार उत्साह रहता है। शिव की नगरी काशी के विद्वानों का सही तारीख पर क्या मत है, न्यूज 18 ने जानने की कोशिश की। दीपावली को लेकर भ्रम का काशी के विद्वानों ने निर्णय निकाल लिया है। गणितीय मानों, धर्मशास्त्र वचनों और पारंपरिक मतों के आधार पर सर्वसम्मति से देश भर में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने को शास्त्रोचित बताया गया है। काशी के विद्वानों ने 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने को सबसे उचित बताया है। जो प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या जिसे कहते हैं, जिसे निशीथ व्यापनी अमावस्या कहते हैं, उस रूप में 31 अक्टूबर को है और सायंकाल लगभग 6:55 से लेकर के 7:55 तक का एक मुहूर्त है, फिर 8:15 से लेकर के 9:25 तक का है, फिर इसके बाद 10:25 से लेकर के 11:45 तक के, इस प्रकार के विविध मुहूर्त हैं, विविध योग हैं। धर्म शास्त्रों और ज्योतिषों की राय आपने देखी। अब जरा आपको दिखाते हैं कि दीपावली को लेकर धर्माचार्यों का क्या कहना है। दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और उसका शुभ मुहूर्त जो है 4:00 से लेकर 8:08 रात्रि तक। 31 तारीख को ही शुभ मुहूर्त है। 31 को ही शुभ मुहूर्त है। उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर को तो नहीं है, क्योंकि दीपावली जो होती है वो अमावस की रात होती है
और 1 तारीख की रात में अमावस है नहीं। 31 तारीख को 3 बजकर कुछ मिनट के बाद अमावस आ जा रही है, इसलिए दीपावली का जो पर्व है वो 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। वहीं ज्योतिषाचार्यों का दीपावली के शुभ मुहूर्त को लेकर क्या मत है, ये भी आपको सुनाते हैं कि दंडैक रजनी योग, एक दंड एक घड़ी यदि रात्रि में, रजनी योग में, रात्रि में, प्रदोष काल में यदि एक घड़ी अमावस्या का योग हो तो उसको दर्शश्यातु, दर्श कहा है। तो उसका दर्श का संस्कृत ग्रंथ में तो लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में तो दर्श कहा है। जब उसकी हिंदी टीका की है तो उस हिंदी टीका में उस दर्श का अमावस्या अर्थ कर दिया। अमावस्या के 3 पार्ट होते हैं। 8 प्रहर की अमावस्या होती है। उसका सबसे पहला प्रहर सिनीवाली कहलाता है, उसके बाद के 5 प्रहर दर्श कहलाते हैं, और उसके बाद लास्ट के 2 प्रहर हैं वो कुहू कहलाते हैं। इस प्रकार से सिनीवाली, दर्श और कुहू, तो जो इन्होंने कहा है दोनों ही एक ही कोटेशन के आधार पर अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं। उसका कारण यह है कि संस्कृत में तो अलग लिखा हुआ है और संस्कृत में जो लिखा हुआ है वो मूल भाषा में लिखा हुआ है, उसका अर्थ उन्होंने दर्श का अमावस्या कर दिया, तो वो हिंदी टीका पढ़ करके और वो उसका अर्थ उस हिसाब से लगा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि दर्श भाग, ये एक दंडैक रजनी योगे दर्शश्यातु परेहनी, कि अगर एक दंड दर्श भाग का, अमावस्या का जो दर्श भाग है उसका यदि एक घटी भी प्रदोष काल में स्पर्श हो, प्रदोष काल में हो, तो दूसरे दिन दीपावली होती है। तो इन दोनों मतावलंबियों में ये विरोधाभास है। धर्म के सबसे ऊंची मान्यता वाले धर्म स्थलों में से एक उज्जैन में दिवाली को लेकर क्या राय बन रही है, ये भी सबसे अहम है। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने इस विवाद को समाप्त करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि महाकाल मंदिर में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। तो इस प्रकार महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली का पर्व अपनी परंपराओं के साथ पूरी श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाएगा। महाकाल मंदिर में 31 तारीख को दीप महोत्सव पर्व मनाने तय कर दिया है, इसलिए सारे पर्व जो भी महाकाल के होते हैं वो 31 तारीख को मनाए जाएंगे। रूप चौदस पर्व सुबह प्रातःकाल मनाया जाएगा, जिसमें अन्नकूट का भगवान को भोग होता है। किसानों के द्वारा जो भोग अन्न दिया जाता है उसको कूट कर जो अन्न बनाया जाता है उसे अन्नकूट कहा जाता है, इसलिए भगवान को प्रथम अन्नकूट रूप चौदस के दिन प्रातःकाल 31 को ही लगेगा, और दोपहर बाद अमावस्या पर्व लगता है। तो दीपावली पर्व, दीपावली की जो लक्ष्मी पूजा का पर्व मनाया जाएगा धूमधाम से। उधर गोरखपुर के धर्माचार्यों का दिवाली के मुहूर्त को लेकर मानना है कि सही तारीख 31 अक्टूबर को ही है, क्योंकि 31 अक्टूबर को अमावस्या की तिथि शाम 3:12 पर शुरू हो रही है और 1 अक्टूबर को 5:13 पर खत्म हो रही है। अमावस्या का पर्व रात में मनाया जाता है और चंद्रमा के हिसाब से होता है, इसलिए 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। तो 31 तारीख को ही प्रमुख होता है, क्योंकि प्रदोष काल में जो तिथियां होती हैं अमावस्या और निशीथे रात में होती है अमावस्या, उसी को दीपावली उसी दिन मनाया जाता है। 1 तारीख को शाम 5:13 पर समाप्त हो जाएगा और सूर्यास्त हो रहा है 5:30 बजे के लगभग, इसलिए 31 तारीख को शाम से 3:12 से लगेगा और पूरी रात रहेगी। तो जिस दिन रात में अमावस्या होती है उसी को जो है प्रमुखता दिया जाता है, दीपावली मनाया जाता है उसी दिन। ये कहा जाता है हिंदू धर्म में उदया तिथि लिया जाता है, तो उदया तो नहीं, उदया तिथि हर व्रत के लिए उदया तिथि होती है। जो जैसे दीपावली हुआ, यह अमावस्या मुख्य होता है। जैसे चंद्रमा रात में निकलते हैं, जो चंद्रमा मुख्य होता है, तो अमावस्या जो है, अमावस्या तिथि रात में जब भोग करती है उसी दिन दीपावली मनाया जाता है। 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। यहाँ के ब्राह्मणों का कहना है कि 31 तारीख को 3 बजे के बाद अमावस्या की तिथि मिल रही है और अमावस्या के तिथि में ही दीपावली मनाई जाती है। इसमें चंद्रमा को देखा जाता है, इसलिए दीपावली 31 तारीख को मनाई जाएगी। 1 तारीख की शाम 5 बजे तक अमावस्या खत्म हो जाएगी, इसलिए 1 तारीख को दीपावली नहीं है। उधर राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ धर्माचार्यों के मुताबिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे शुरू हो रही है। रात में दीपदान का महोत्सव होता है।
तो ऐसी स्थिति में अमावस्या की रात में ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, जो 31 अक्टूबर को है, जिसमें पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 3:40 से शुरू हो जाएगा। उधर माता लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त शाम 5:15 बजे से लेकर 8:55 तक होगा। सायंकाल 7 बजे भगवती लक्ष्मी की पूजा का विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पीला आसन बिछाकर गणेश लक्ष्मी कुबेर की स्थापना कर घी का दीपक जलाएं और भगवती के किसी प्रिय मंत्र का जप करें। अगर आप विधान पूर्वक अखंड ज्योति जलाकर अगर 7 घंटे बैठकर जप करते हैं तो निश्चित आपको भगवती का साक्षात्कार भी संभव है, क्योंकि ऐसे मुहूर्त मिल रहे हैं। और पूरे वर्ष में यही अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जो हमारे सारे मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। 31 अक्टूबर 2024 को कार्तिक कृष्ण पक्ष बृहस्पतिवार को 3:11 से अमावस्या तिथि लग जा रही है। तो इसमें ये निर्णय लिया गया है, निर्णय सिंधु के अनुसार, कि गोधूली माने प्रदोष व्यापनी अमावस्या तिथि और रात्रि व्यापनी अमावस्या तिथि ली जाती है। तो 31 को ही मिल रही है। इस नाते से इसी में लक्ष्मी पूजन आदि का विधान विशेष करके है। अब तमाम संतों, महंतों, धर्माचार्यों के निष्कर्षों का निचोड़ निकालें तो साफ हो जाता है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना सबसे सही है। इस दिन को लेकर ज्यादातर धामों के संतों और धर्माचार्यों की राय एक मत है। ऐसे में 31 अक्टूबर को ही दिवाली खुशियों वाली। 31 अक्टूबर को शाम 3 बजे के बाद अमावस्या लग रही है और गोधूली बेला में अमावस्या तिथि और प्रदोष व्यापनी अमावस्या है। इसलिए सबसे शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को, और इसी दिन माँ लक्ष्मी और गणेश की भी पूजा होगी। इसी दिन दीपमालाएं सजाई जाएंगी और इसी दिन दीपोत्सव या दीपावली मनाए जाने के लिए अयोध्या के ज्योतिषों की राय है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।